हेलो एवरीवन, यूट्यूब के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस साइंस के क्वेश्चनों को रिवीजन करिए और जो रॉन्ग हो रहा है उसको राइट करने का प्रयास करिए और अपने आंसर को सही करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न जो है साइंस का है, इसका आंसर बताइए। क्या है, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशा में सीधे से द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण को कहते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ए, द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता के कारण ही द्विगुणित बीज गुरु बीज मातृकोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न देते हैं, आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जो रॉन्ग हो रहा है उसको राइट करिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा कर, मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं, तो किसके कारण मक्के के भुट्टे में लंबी रेशमी बाल होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, लंबी वर्तिकाएं जो परागकणों को ग्रहण करने में सहायक हैं, उसी के कारण मक्के के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल होते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पूछा है नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं। पूछ रहा है ये तीन है, एक नारियल, एक आम और क्या बादाम के फल होते हैं। क्या होते हैं इसके फल? तो इसका सही उत्तर है बी, अधिष्ठ फल होते हैं। अधिष्ठी फल माने जाते हैं नारियल, आम व बादाम के फल होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न रेशों में से कौन फल के तने का उत्पादक नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से जो रेशे दिए गए हैं, जो रेशे युक्त हैं, तो इसमें कह रहा है कि इन रेशों में कौन सा पौधे के तने का उत्पादक नहीं है। नहीं को हाईलाइट करके आप इसका प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसका सही प्रश्न क्या है? इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, कपास। कह रहा है कि निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पादक नहीं है। ये जो कपास है, ये पौधे के तने का उत्पादक नहीं है। तने में जो तने से होते हैं और कपास फूल से निकलते हैं। पाटसन, सन, जूट ये तने से निकलते हैं, कपास पुष्प से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? जड़ पूछ रहा है कि जो अधोलिखित व नीचे दबी हुई सब्जियां होती हैं, उनमें से एक जड़ के रूप में क्या है? तो जड़ के रूप में हम शकरकंद को मानते हैं। किसको मानते हैं? शकरकंद। शकरकंद मीन्स क्या है? जिसको हम लोग गंजी कहते हैं। तो निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? इसको क्या कहते हैं? शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना प्रश्न अगले में बताइए। लौंग है, लौंग क्या है? लौंग बताइए। लौंग एक तना की गांठें हैं कि जड़ की गांठें हैं कि बंदकलियां की बीज है? लौंग क्या है? आपको लौंग ने देखा तो आप लौंग को देख कर क्या बताएंगे? तो लौंग एक बंद कली है, वो बली टाइप में होता है लौंग। तो लौंग को हम एक बंद कली के रूप में मानते हैं। ना उसको तने की गांठ मानेंगे ना जड़ की गांठ, वो क्या है? कली है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, घटपंडी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पूछा जो घटपड़ी होता है, घटपड़ी में से जो तालाब में पौधा होता है चारों तरफ से पत्तेदार, तो कह रहा है कि निम्नलिखित भागों में से एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। किस रूप में वो रूपांतरित होता है? तो उसका जो घटपड़ी है पत्ता है, वो पत्ते के रूप में पूरे तालाब को या किसी चीज़ में जहाँ लगा रहता है उस सरोवर पूरा ही अपने पत्तों से घेर लेता है, रूपांतरित कर लेता है। तो वो क्या है? पत्ता है। इसका राइट आंसर क्या है? घटपड़ी निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, पत्ते के रूप में रूपांतरित होता है। कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं। इस तत्व को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है। जो पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग होते हैं तो परिपक्व होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर बताइए। तो उसको कहा जाता है ए, भिन्न काल परिपक्वता। उभयलिंगी पुष्प में जो पुमान और जायंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न काल परिपक्वता। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे भी जाते हैं कि पौधा जो है उसके कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो हल्दी जो आप डेली यूज करते हैं तो उसको किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़ से, फल से, पुष्प से कि तना से?
तो आपने हल्दी को देखा, हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहा है निम्नलिखित में से रूपांतिक स्तंभ है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसको रूपांतित स्तंभ के रूप में माना जाता है? तो इसका रूप बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। जो आलू है ये एक रूपांतित स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जो हल्दी यूज आप करते हैं उसका पौधा जो होता है उस पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर बताइए। खाने लायक हिस्सा हल्दी के पौधे का कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बी, प्रकंद। हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसे प्रकंद कहते हैं। कह रहा किस कुल के नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? कह रहा नर और मादा जो पुष्प होते हैं ऐसा एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, कुकुरबिटेसी जो है ये नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपलब्ध हो जाते हैं, पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा नारियल में खाने योग्य भाग है जो कोकोनट आप यूज करते हैं, नारियल या कोकोनट जो खाते हैं गरी का, तो उसके खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भ्रूण व तेलयुक्त भ्रूणपोष। जो नारियल का खाने योग्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? भ्रूण या तेलयुक्त भ्रूणपोष। उसके बीज का हम लाते हैं तो उसको भ्रूण बोलते हैं और उसके तेलयुक्त जो उसका रहता है उसको यूज किया जाता है भ्रूणपोष को। तो नारियल खाने योग्य भाग क्या होता है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचियों से संबंधित क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप इसका उत्तर दीजिए। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुनियमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया? फल, बीज, काष्ठ, मान। सेकेंड में क्या? बीजान, पत्ती, तना, अंडाशय। तो देखिए इसको फर्स्ट से सेकेंड में आपको चूज करना है। तो जो पहला सूची फर्स्ट में दिया गया है इसको सूची सेकेंड से आपको मिलाना, मैच करना है। तो मैचिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना है और मैच करना। पहले पढ़ के लेंगे फिर उसके बाद मैच करेंगे। तो क्या पूछ रहा? कह रहा फल, फल क्या होता है ये बताइए सूचियों में। फल का रूप किससे होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो जो फल है वो फल होता है अंडाशय से। फल क्या होता है? किससे मैच कर रहा है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अंडाशय। और बीज किससे मैच होता है? बीज में होता है बीजांड से। काष्ठ किससे है? तो काष्ठ जो है ये तना से है। और मांड किससे? तो मांड किससे? पत्ती से है। तो ये आपका सही उत्तर है। तो फल किससे? फल है 4। फल किससे है? फल का रूप किससे आप देंगे? तो फल का है 4। फिर क्या है? बीजांड क्या है? बीजांड है 1। काष्ठ क्या है? 3। और मांड क्या है? 2। तो 41 और 32, 41 32 किस में है? बी में है। 41 32 हमारा आंसर किस में है? बी में है। तो इस क्वेश्चन को हम राइट कर लेंगे। हमारा राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बी। राइट क्वेश्चन क्या? फल क्या है? अंडाशय। बीज क्या है? बीजांड है। काष्ठ क्या है? काष्ठ तना है। और मांड क्या? पत्ती है। ठीक है, तो आप सूची ए को सूची आपको 2 से मैच कर लिया। तो इस तरह आपको लिख करके मैच करना है ताकि आपका समय बच जाए और आपके उत्तर भी सही रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कह रहा जो ये कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है बीज, बी। केसर जो है बी से सुमेलित नहीं, बल्कि अदरक जो राइजोम है, अफीम जो है अफीम की टुंडी है और सन तना है, लेकिन ये जो बी वाला है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर पौधा है, पूछा मटर पौधा है, कैसा पौधा, कैसा पौधा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, साग। मटर जो पौधा का रूप है, मटर एक साग के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है सी, अधपके फल से अफीम पोस्ता पौधे के भाग को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मार्फिन किससे प्राप्त होती है? जो मार्फिन नामक होता है ये क्या किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है सी, फल। मार्फिन जो है ये फल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सातूत का फल है, सातूत का फल कैसा है?
तो सातुत का फल कैसा, किस श्रेणी में आता है, किस कुल में आता है पूछ रहा है। तो पूछ रहा है जो सातुत का फल है इसका सही उत्तर क्या है, उसका सही उत्तर है ए, सोरोसिस जो है ये सातुत के फल की श्रेणी में आता है। कह रहा निम्न में से कौन सा एक फल है, कुछ दिए गए हैं तो उसमें कौन सा एक फल है ये बताइए। आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद, कौन एक फल है, तो इसका राइट आंसर है सी, भिंडी जो है ये फल की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है रखे गए हैं तो उसका वर्ग क्या है, किस वर्ग में उसको रखा गया है, तो उसका राइट आंसर है सी, बायोफाइटा में पौधों को अनुपस्थित होते हैं और उनके भ्रूण का निर्माण रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जो गलत हो रहे हैं उसको हमारे प्रश्नों से मिलाकर सही करिए और उसको लर्न करिए। आप ये दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को 1-2 पढ़ने से आपके सारे प्रश्न का आंसर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, जो बंद गोभी हम खाते हैं उसका खाद्य अंश किस रूप में माना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी, काय कलियां जो होती हैं बंद गोभी के, देखिए जो पत्ते का बीच का भाग होता है काय उसको कलियां हम लोग बोलते हैं, उसे खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न देखिए मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र, जो मानव जाति की वनस्पति विज्ञान है ये वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर क्या बता रहा है, इसका सही उत्तर क्या है, आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है डी, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे हैं जो मानव जाति वनस्पति विज्ञान को वनस्पति विज्ञान की शाखा का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है, इसका राइट आंसर है डी। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई। लास्ट का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई, तो इसका राइट आंसर है डी, तुलसी जो है इसे भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई क्योंकि तुलसी के ही पत्तियों से ही हम घरेलू उपचार में सहायक होते हैं, या सर्दी जुकाम बुखार वगैरह में तुलसी पौधे की पत्तियों से ही उपचार किया जाता है, जिसे भारतीय डॉक्टर की उपमा हमारे पुराने लोग देते हैं, तो ऐसे माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम अपने साई चैनल से आपको सारे क्वेश्चनों का करा रहे हैं प्रैक्टिस। अगर आपको कोई